जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ, भारत जिस देश ने हमें सब कुछ दिया, इस देश की जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। महामारी के वक्त में भी हमारे देश ने यह साबित कर दिया है कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। आप जानना चाहते होंगे क्यों? तो आज हम आपको भारत की महाशक्ति बनने तक के सफ़र पर ले जाएंगे। बिना किसी देरी किए चलिए चलते हैं। लॉकडाउन ने सभी अर्थव्यवस्थाओं को चरमरा कर रख दिया है। भारत का भी वही हाल है, परंतु इस लॉकडाउन के बाद स्थितियां बदलने वाली हैं पूरी तरह से। इस ग्लोबल पैंडेमिक ने कई सारी कंपनियों जो चीन में उसके लिबरल व्यवहार और चीप लेबर के कारण स्थापित थी, उनकी आंखों की पट्टी खोल दी है। कई वर्षों से चीन के व्यवहार से भी यह कंपनियां बहुत परेशान थी और इस ग्लोबल पैंडेमिक ने इनको और कई देशों से नाराज़ कर दिया है, जिस कारण यह कंपनियां दुनिया भर में अपने नए अड्डों की तलाश में हैं। और भारत में युवा, चीप लेबर और से बड़ा आकर्षण और क्या हो सकता है। चाइना में यह कंपनियां 1980 के दशक में स्थापित होना शुरू हुई थी, जब लेबर वेज केवल $200 पर ईयर था, लेकिन अब यह $13,200 पर ईयर है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह किस दर से बढ़ी। पूरे विश्व में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग अड्डा फ़िलहाल चाइना है, जो सुई से लेकर मशीनों तक की सप्लाई करता है। पर अब यह इक्वेशन बदलने वाली है, क्योंकि चीन के बाद इन कंपनियों की पहली पसंद होगी भारत। जी हाँ, भारत की डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़, लिबरलाइजेशन और बेहद चीप लेबर कॉस्ट इसके कारण बनेगी। मेक इन इंडिया के तहत विदेशी कंपनियों का यहाँ आना और व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। विदेशी कंपनियों के यहाँ आने के साथ ही देश में रोज़गार बढ़ेगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, आय बढ़ने के कारण लोग अधिक डिमांड करेंगे, सप्लाई बढ़ेगी और उसके तहत प्रोडक्शन भी अधिक होगी। यह भूलना एक गलती होगी कि हम मेड इन चाइना के 3 शब्दों से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। चीन भारत की मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। चाहे दिवाली की रोशनी हो या गणेश की मूर्ति, आपके उत्सव चीनी उत्पादों के बिना अकल्पनीय हैं। क्या त्योहार पीतल की पानी की बंदूकों और मिट्टी के दियों से कम खुश होते हैं? क्या भारत में निर्मित एयर कूलर और पंखे हमें गर्मी से कम राहत दे रहे हैं? छोटी छोटी घटनाएं भी भारत के एक सुनहरे भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। इंडिया ने अमेरिका को रेमडेसिविर नाम की दवा एक्सपोर्ट की, वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में। इसका मतलब इस महामारी की स्थिति में हमारा देश गिवर की स्थिति में है, ना कि टेकर। चाइना ने हमें कई धोखे दिए। एक अच्छे दोस्त होने की बजाय उसने हमेशा हमसे द्वेष की भावना रखी। यही कारण है कि आज बड़े बड़े देशों का सपोर्ट हमारे साथ है, इंक्लूडिंग द करंट सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना पूरी दुनिया से अपने स्वार्थ के कारण अलग थलग होता जा रहा है। चाइना और अमेरिका में 17% का ट्रेड होता है, और यदि अमेरिका चाइना से रिलेशन तोड़ ले तो चाइना की जीडीपी का 17% कहीं और जाएगा। दुनिया भर में चीन के खिलाफ शत्रुता की भावना बढ़ती जा रही है और यही वक्त है लाभ लेने का। लोहा गर्म होने पर हथौड़ा मार दिया जाना चाहिए। हम सब मिलकर ही आगे बढ़ सकेंगे। चीन सीमा विवाद को हमारी बहादुर आर्मी संभाल लेगी, बम और गोलियों की सहायता से। हम अब नागरिक वार करेंगे चाइना के बटुए पर, चाइनीज़ गुड्स का पूरी तरह से बहिष्कार करके। स्वदेशी अपनाने का रास्ता कठिन है, पर चीन के सस्ते सामान की लालसा देश के लिए हानिकारक है। समय आ गया है कि हम एम्प्लॉयर बने, ना कि एम्प्लॉय। अगर सब एक साथ साथ दे दें तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बीते वर्षों में मेक इन इंडिया ने कंपनियों को आकर्षित किया है। भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा सबसे बड़ा अड्डा बना। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की जीडीपी
5वें पायदान से दूसरे पायदान पे आएगी और किसी वक्त में यह पहले पायदान यानी महाशक्ति के रूप में भी बनेगा। समय आ गया है लोकल को बढ़ावा देने का, क्योंकि इसी लोकल ने हमारी महामारी की स्थिति में हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और भारत के प्रति आपका थोड़ा समर्पण बढ़ा हो तो बोलिए जय हिंद।